सुबह ऑफिस में बैठकर जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर टैब्स की एक अंतहीन भीड़ और अनगिनत ईमेल्स का अंबार देखते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है मानो एक डिजिटल बवंडर में फंस गए हों। तो लगता है जैसे दिन की शुरुआत ही थकान से हो रही है। ऊर्जा का स्तर बिल्कुल नीचे गिर जाता है और किसी भी काम में मन लगाना मुश्किल हो जाता है। काम का प्रेशर, डेडलाइंस, हर तरफ से आने वाली समय सीमा का दबाव एक पहाड़ की तरह लगता है जो कभी खत्म नहीं होगा। और घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, परिवार की जरूरतें सब एक साथ सिर पर सवार हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक साथ कई नावों में सवार हों और हर नाव डूबने के कगार पर हो। क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कहीं पहुंच नहीं पा रहे? ऐसा लगता है कि आप एक दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। ये सिर्फ आपकी नहीं, हर वर्किंग प्रोफेशनल की कहानी है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह एक आम अनुभव बन गया है। लेकिन कुछ लोग उतने ही समय में दोगुना काम कर लेते हैं। उनकी उत्पादकता आसमान छूती है और वे हर काम को आसानी से पूरा करते हैं, वो भी बिना स्ट्रेस के। वे शांत और स्थिर रहते हैं और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं, बस कुछ आसान आदतें हैं। ये आदतें उन्हें अपने काम को व्यवस्थित करने, समय का प्रबंधन करने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे छोटे बदलावों से अपनी दिनचर्या में कुछ सरल बदलाव करके आप भी अपने काम और समय पर कंट्रोल पा सकते हैं। आप अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। चलिए पहला कदम उठाते हैं। आइए मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है बिना किसी प्लानिंग के अपने दिन की शुरुआत करना। यह एक ऐसी गलती है जो आपकी उत्पादकता को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है और आपको तनावग्रस्त महसूस करा सकती है। काम शुरू करने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालिए। यह थोड़ा सा समय आपके पूरे दिन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और आज के सबसे ज़रूरी 3 काम लिखिए। ये वो काम होने चाहिए जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करें। जब आपके पास ये लिस्ट होती है तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपको क्या करना है और किस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दिमाग फालतू चीज़ों में नहीं उलझता, आपका मन शांत रहता है और आप अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं। सोचिए, जैसे एक शेफ किसी स्वादिष्ट डिश को बनाने के लिए रेसिपी को ध्यान से देखता है और उसका पालन करता है, ठीक उसी तरह वैसे ही आपकी टू डू लिस्ट आपके दिन की रेसिपी है। ये आपको बताती है कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ज़रूरी और अर्जेंट कामों को पहचानने के लिए अपने टास्क्स को 2 सवालों से बांटिए। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो आपको प्राथमिकताएं निर्धारित करने में मदद करती है। क्या ये ज़रूरी है? क्या यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है? क्या ये अर्जेंट है? क्या इसे तुरंत करने की आवश्यकता है? सबसे पहले ज़रूरी और अर्जेंट काम करें, क्योंकि ये वो काम हैं जो सबसे अधिक मायने रखते हैं और जिन्हें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी को शेड्यूल या डेलीगेट करें और फालतू काम हटा दें। उन कार्यों को पहचानें जो आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें छोड़ दें। सफल लोग जानते हैं कि ना कहाँ बोलना है। वे अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन चीज़ों को करने से इनकार करते हैं जो उनके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं। तो आज से ही अपने दिन को सोच समझकर डिज़ाइन करना शुरू करें और आप देखेंगे कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती है फोकस बनाए रखना। इस डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करना एक दुर्लभ कला है। डीप वर्क यानी बिना भटकाव के पूरी एकाग्रता से काम करना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह आपको असाधारण परिणाम देगा। स्मार्टफोन को दूर रखें, गैर जरूरी टैब्स बंद करें और कलीग्स को बता दें कि आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। एक लेखक ने होटल में खुद को बंद करके बेस्ट सेलर लिखी क्योंकि उसने गहरे काम के लिए माहौल बनाया। आप भी अपनी डेस्क पर फोकस जोन बना सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कम समय में ज्यादा कर पाएंगे। अपनी उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। लगातार काम करने से नहीं बल्कि सही समय पर ब्रेक लेने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है
और काम बेहतर होता है। ब्रेक का मतलब सोशल मीडिया नहीं बल्कि स्ट्रेचिंग, वॉक या गहरी सांसें लेना है जो आपको तरोताजा कर दे। एक लकड़हारे की कहानी याद रखिए, अगर कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाएंगे तो मेहनत बेकार जाएगी और नतीजा नहीं मिलेगा। हर 50-60 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। शुरुआत में अजीब लगेगा लेकिन जल्द ही आप कम थकेंगे और ज्यादा क्रिएटिव महसूस करेंगे। ब्रेक्स आपके दिमाग को रीसेट करते हैं। काम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसलिए रुकिए, रिचार्ज होइए और फिर पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। जब आप इन तरीकों को अपनाते हैं, अपनी कार्यशैली में इन आदतों को शामिल करते हैं, तो दिन के अंत में लिस्ट पर टिक लगाना, उस चेकलिस्ट को पूरा करना एक अद्भुत अनुभव होता है। हर टिक एक छोटी जीत का प्रतीक है, गहरी संतुष्टि देता है। यह न केवल काम पूरा होने की संतुष्टि है बल्कि यह जानने की भी है कि आपने अपने समय का सदुपयोग किया है। यह एहसास आपको अपने समय का मालिक बना देता है। आप अपने दिन को नियंत्रित करते हैं, न कि आपका दिन आपको। प्रोडक्टिविटी का असली मकसद है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, कम समय में बेहतर काम, स्मार्ट तरीके से काम करना ताकि आप अधिक हासिल कर सकें, ताकि जिंदगी के दूसरे पहलुओं के लिए वक्त मिले, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए और खुद को रिचार्ज करने के लिए। डर हमेशा रहेगा, फेल होने का या सफल ना होने का। ये डर स्वाभाविक है लेकिन इसे आपको रोकने ना दें। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर है कोशिश न करना, अवसर को हाथ से जाने देना, अपनी क्षमता का उपयोग न करना। डर को सिग्नल मानिए कि आप सही रास्ते पर हैं। यह एक संकेत है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और यही वह जगह है जहां विकास होता है। कल सुबह बस 10 मिनट पहले उठिए, अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाइए, दिन की प्लानिंग कीजिए, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कीजिए और एक काम बिना भटकाव के पूरा कीजिए। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। अगर ये बातें आपको प्रेरित करें तो वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आसान है और याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ी सफलता की ओर ले जाता है।